हेलो नमस्कार। एक्वा फायर विंग्स टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, माय नेम इज रिचा और आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है दिसंबर का मंथ आपका कैसा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में क्या क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ओके, हम बनाएंगे यहाँ पर 2 फाइल्स। ओके, तो ये है ग्रुप नंबर 1 या फाइल नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2। आप अपना स्टोन सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप दोनों स्टोन से ड्रॉन हैं तो आप दोनों ही ग्रुप की रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, मैं क्विकली आप लोगों को बता देना चाहती हूँ गाइस यहाँ पर कि हम आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा, दिसंबर मंथ का जो मेन थीम है आपके लिए वो क्या रहेगी। लव लाइफ को हम डिटेल में चेक करेंगे, साथ में आपके कैरियर फाइनेंसेस को भी देखेंगे। उसके सिवा अगर कोई ब्लेसिंग या कुछ न्यूज़ आपको या कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, अगर कुछ भी इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 या फाइल नंबर 1 के साथ। और ग्रुप नंबर 2 में आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे। ओके, हेलो नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1 या फाइल नंबर 1। आपने सिलेक्ट किया है ये प्यारा सा स्टोन। ओके, तो देख लेते हैं दिसंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, इस डेक से मैं देखूंगी आपका जो ओवरऑल मंथ है, ओवरऑल वाइब जो आपके मंथ की रहेगी वो क्या है। ओके, दीज आर टू मेनी कार्ड्स। तो ओवरऑल आपका मंथ कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 द हर्मिट। ओके, मैंने यही कार्ड एक्चुअली देखा था अभी जब गिरे थे कार्ड्स, बिकॉज देयर वर सो मेनी कार्ड्स, लेकिन हर्मिट क्योंकि आना चाहते थे आपके लिए तो अगेन ही इज हियर। तो ओवरऑल मंथ आपका कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 1 या फाइल नंबर 1, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ। दिसंबर मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करने वाले हैं। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज या तो आप खुद से गेन करने वाले हैं या फिर कोई ये इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको देने वाला है। तो बी रेडी टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, बी रेडी टू रिसीव द नॉलेज, बी रेडी टू रिसीव एन एडवाइस। कोई भी पर्सन, यूजली वो हो सकता है कि आपसे या तो एज में बड़े हों या एजुकेशन में, नॉलेज में आपसे बड़े हों, जो आपको ये एडवाइस या इंफॉर्मेशन दें। बट ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता है कि कोई उनसे बड़ा हो तो ही वो हमें कोई ज्ञान की बात दे सकता है। तो बी ओपन टू एवरीथिंग। ओके, अगर कोई आपको कोई अच्छी बात या इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उस चीज को आप रिसेप्टिव मोड में, रिसीविंग के मोड में रह के उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करें, ग्रास्प करें, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगी। ये मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है, वैल्यूबल इन द सेंस मुझे स्पेसिफिकली यहाँ आपके लिए सुनाई दे रहा है कि आपके ओके 2 चीजों के लिए बहुत वैल्यूबल होगी। या तो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मेंटल पीस के लिए वैल्यूबल होगी। दूसरे आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत वैल्यूबल होगी कि कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जॉब में, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप और बेहतर अपने एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन थीम आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, नाउ लुक, लेट मी लुक इनटू योर लव लाइफ।
ग्रुप नंबर 1, आपकी लव लाइफ दिसंबर में कैसी रहने वाली है? ओके, यस, आई वांट टू कीप दिस कार्ड हियर। जो भी टॉक्सिक है आपके लिए साइकिल, जो भी पर्सन, जो भी रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है विद दिस डेविल्स एनर्जी, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट। वहां पे बैठ के परेशान होने से कुछ फायदा नहीं है कि मेरा पर्सन सुधर जाए या ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए या कोई जा चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कि वो पर्सन वापस आ जाए। नो, प्लीज डोंट वेस्ट योर एनर्जीज इन मंथ ऑफ डिसम्बर, ग्रुप नंबर 1। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपकी आंखों के सामने है, डोंट इग्नोर देम, ठीक है? चीजों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एविडेंस आपकी आंखों के सामने है क्लियरली, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द एविडेंसेस। आप रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। यू वांटेड, मेरा ही पर्सन मुझे चाहिए है, मेरा ही पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। इन चीजों को छोड़ दीजिए, बिकॉज ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मे भी फिजिकल हेल्थ, हो सकता है कि आप फिजिकली भी ड्रेन फील कर रहे हो, ठीक है? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, गुड न्यूज इज कमिंग फॉर यू, क्योंकि शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बाहर चिड़ियों की आवाज मुझे क्लियरली सुनाई दे रही है। एंड जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स यूजुअली ऑलवेज वी कंसिडर देम एज गुड ओमेन, और जब चिड़िया बात करती हैं तो हमें लगता है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन लाई है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। तो डिवाइन ने आपको इस वक्त ये मैसेज डायरेक्टली देना चाहती हैं कि वॉक अवे फ्रॉम एवरीथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू, ठीक है? बैठ के इंतजार करने से या सिर्फ सोचते रहने से, और यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैम मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आई ब्रिंग बैक माई पर्सन, मेरा पर्सन सुधर जाएगा। वो ऐसा नहीं है। हमेशा की तरह मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, जैसा आपका फ्री विल है, आपके पर्सन का भी फ्री विल है। अगर वो नहीं आना चाहते हैं, तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, आप उनको कुछ समय के लिए वापस ला सकती हैं, बट दैट पर्सन विल डेफिनेटली वॉक अवे जैसे ही उनको उनकी पावर्स में वो आ पाएंगे, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी जो लोग किसी तरह की टॉक्सिक साइकिल में हैं, ओके? और जो लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये महीना है दिसंबर का जहां पर आपको अपने लिए डिसीजन लेना है, ओके गाइस? ग्रुप नंबर 1। और अगर किसी का क्रश है किसी पे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपका क्रश है किसी पे, अगर आपका क्रश है किसी पे, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहती हूँ विद द बॉटम ऑफ द डेक दिस कार्ड। अभी जो है इस चीज को आप अपने अंदर ही रखिए। दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू टेल टू योर क्रश दैट you like him or her, okay? This is not a good time. Yes. क्यों अच्छा समय नहीं है ये? ओके, इसलिए अच्छा समय नहीं है ग्रुप नंबर 1 ये बताने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपकी फीलिंग्स को, आपकी एनर्जीज को सही तरीके से लेंगे नहीं, आपकी भावनाओं को समझेंगे नहीं। तो इट्स बेटर कि आप अभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, अपने तक ही रखिए, ठीक है? एंड फॉर दोज हु आर इन अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या मदद यूनिवर्स? ओके, उनके लिए उनके लिए डेफिनेटली, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, बट अगर छोटे मोटे, अगर आपके मन में डाउट्स हैं या छोटे मोटे आपके मन में भ्रम है या डर है या इनसिक्योरिटीज हैं, तो वो सारी दिसंबर मंथ में आपके मन से दूर हो जाएंगी, ठीक है? जो भी अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, ये तो आपको पता ही है। जो भी इनसिक्योरिटीज हैं आपकी या आपके पार्टनर की, दैट आर गोइंग अवे, दैट आर फेडिंग अवे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके?
एंड फॉर दोज हु आर सिंगल, जो लोग सिंगल हैं इनका मंथ ऑफ दिसंबर उनके लिए क्या होने वाला। ओके ओके, दिस एनर्जीज कीप कमिंग इन ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो। जो लोग टॉक्सिक साइकिल में थे, जो लोग क्रश सिचुएशन में थे, आई थिंक आपके लिए नहीं आया था बट इनके लिए आया है जो लोग स्टेबल रिलेशनशिप्स में हैं। एंड अगेन इट इज कमिंग फॉर दोज हु आर सिंगल। जो लोग सिंगल हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, डोंट रश इनटू लव। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, कितने काम, कितने कंपोज्ड हैं। डोंट रश इनटू लव। ठीक है, जब आपको ट्रू लव होना होगा, जब आपको ट्रू पार्टनर मिलने होंगे, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। देखिए डेफिनेटली मिल जाएंगे, मैंने आपको बोला और ये कार्ड आया है, डोंट रश। ठीक है, ये एक जनरल एनर्जी मुझे फील हो रही है लव के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, फॉर ग्रुप नंबर 1, कि आप लोगों को ना इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग की। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करने की बजाय कि वो आपको प्यार करें या हील करें, हील योर सेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है यस आप अपने ऊपर, यस जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मदर यूनिवर्स ने इमीडिएटली उस चीज़ को कंफर्म किया है। ये समय आपका अपने ऊपर ध्यान देने का है, सेल्फ हीलिंग का है। ओके, moving into your finances, group number 1. ओके, तो देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर कैसे रहने वाले हैं, ग्रुप नंबर 1। ओके ओके ओके, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1, जो आपके फाइनेंसेस, जितने भी फाइनेंसेस से रिलेटेड, चाहे ये जॉब हो, आपका करियर हो, इंटरव्यू हो, एग्जाम्स हो, कुछ भी, आपके मन के जो भी डर है या डाउट्स हैं उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, आपने मेहनत की है अपनी जॉब के लिए, अपनी कैरियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपने मेहनत की है। नो मैटर सो फार की ग्रोथ कितनी स्लो रही है, आपकी ये ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी हर्डल्स थे आपकी जॉब में, करियर की ग्रोथ में, या फाइनेंसेस में कहीं से पैसा रुका हुआ था, नहीं आ रहा है, सैलरी डिले हो रही है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, हाइक नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। ओके, दिसंबर मंथ आपका वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मंथ रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, क्योंकि आपने सो फार विदाउट, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपने अपनी ग्रोथ नहीं देखी। आपने हमेशा डाउट में रहे हैं कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे जॉब स्विच करना चाहिए, क्या मैं बिजनेस में कर रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ भी गेन्स होते नहीं दिख रहे, क्या मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे मेहनत करते रहनी है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं इसको समय दूंगा, करता रहूँगा या करती रहूँगी, फिर देखती हूँ एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि आपने सारी हार्ड वर्क, इतना मेहनत किया हुआ है, इतना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको ग्रोथ के रूप में मिल रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पे आप लोगों से कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं क्लियर बताना चाह रही हूँ कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी अभी नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ आपकी एकदम स्टेगनेंट थी, कुछ आपको प्रोग्रेस होती दिखी नहीं रही थी अपनी लाइफ में, वो प्रोग्रेस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ से जो आपकी स्ट्रगल्स हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो परिश्रम है, वो आपका जो है वो फल देने लगेगा, और आपका जो लेबर है
मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जो आपका लेबर है वो कम हो जाएगा, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना ये कम हो जाएगा। ओके, फाइनली और कोई इंफॉर्मेशन? यस, यू आर क्लेमिंग योर पावर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, आप किसी से डरने वाले नहीं है, मुझे ये सुनाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके गाइस, एंड फाइनली कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए। रेड कैल्साइट, ओके, एंड व्हाट डज दिस कार्ड सेज? Are you paying attention to details and staying organized? Do you have to complete a project and need a team to make it happen? Are you patient with yourself and others? It's time to get organized. ठीक है, अगर आप लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं अपने लाइफ में इन जनरल, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट्स टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन फोकस टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और अचीव अ गोल। ओके, remember to ask help, delegate and work with others. The saying it takes a village applies to you now. ठीक है, वाव। और यहाँ पर है एनिमल स्पिरिट है एंड की आपकी आई स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। ठीक है, आई स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड. इट इज ईजी फॉर मी to complete all that I need to do. I am patient with myself and those around me. It's easy for me to ask for help when I need it. I am blessed to be a part of community. ठीक है, ये चीज जो है ये आपकी एक तरह से आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है और अगर आपको नहीं भी लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, बट आप एक इस पॉइंट पे है जहां पे यू आर फीलिंग बर्ड आउट, ठीक है, तो डोंट शाई अवे फ्रॉम गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, किसी भी तरह की हेल्प। ओके, हेल्प लेने में ये मत सोचिए कि मैं हेल्प ले रहा हूँ इसका मतलब मैं कमजोर हूँ या मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मुझे दूसरे से हेल्प लेनी पड़ रही है। नो, दैट इज नॉट द केस। आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है और आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप हेल्प के लिए डिमांड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यू आर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम समबडी। ओके, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। एंड फाइनली यहाँ पे मैं आज करना चाहती हूँ, आप अपने मन में कोई एक क्वेश्चन सोचिए, कुछ एक विश या कुछ भी एक चीज, आपका कोई काम, कि वो काम आपका कितने समय में पूरा हो सकता है। एंड आई लुक इनटू द कार्ड्स कि वो जो भी काम के बारे में आपने सोचा है, इट कुड बी एनीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मदर यूनिवर्स से पूछिए एंड आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन टुडे फॉर यू। ओके, आई होप आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया है एंड 2 कार्ड्स केम आउट, तो यस इट इज मेंट टू बी दैट वे। तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि भरोसा रखिए, अपना कर्म कीजिए और कर्म का फल मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए। ओके, एंड द सेकेंड कार्ड इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कर्ट्स मून। ठीक है, ये मुझे कार्ड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए लग रहा है जो लोग किसी एक ऐसी सिचुएशन में किसी चीज का वेट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या मेरा एक्स वापस आ जाएगा, क्या हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा, हम लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कोई ऐसी चीज जो उन्हें खुद को पता है, आपको खुद को पता है कि ये चीज कभी नहीं हो रही है, स्टिल आपने सोचा कि मौका है तो पूछ लेते हैं कि शायद हो जाए। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो फाइनली क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देख लेते हैं।
स्पार्क ऑफ हसल, इसका मतलब है स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, चाइल्ड लव में हो, करियर में हो। दिसंबर एक तो बहुत अमेजिंग मंथ आपका होने वाला है, स्ट्रेट अवे देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिसंबर मंथ आपका बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत सारे न्यू चैप्टर्स आपके शुरू होंगे दिसंबर मंथ में। बहुत सारे ओल्ड चैप्टर्स हो सकता है कंप्लीट हो जाएं या रिवाइव हो जाएं, या तो बिल्कुल अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में अगर हेल्पफुल है तो वो रिवाइव हो जाएंगे पूरी तरह से। आपको लगेगा नहीं कि आई एम विद द सेम पर्सन, आई एम विद द सेम जॉब, आई एम विद द सेम फैमिली, आई एम विद द सेम सिचुएशन, एंड हाउ कम द सिचुएशन हैज टेकन सच अ टर्न। ओके guys, can you look at this? Can you look at this? This is ant. I don't know where she came from. कहाँ से ये आई है चीटी रानी, बट ये आपका कंफर्मेशन है। आपकी एंट स्पिरिट आपके साथ है। काम कीजिए, हेल्प लेने में बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं और मेहनत करते रहिए, क्योंकि चीटी एक ऐसी जीव है इस पूरी धरती पे जो कभी सोती नहीं है, मेरी जानकारी के हिसाब से। ठीक है, बहुत सारी मेहनत आपने की है, बहुत सारी मेहनत आप और करिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट दिसंबर में आपको उस मेहनत का रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड लुक, वाओ, लुक हाउ शी हैज स्टार्टेड क्लाइंबिंग दिस प्लांट। इस पेड़ की पत्ती पे कैसे चढ़ रही है। आपकी एनर्जी गाइस बहुत ज्यादा इस बार तो डिवाइनली गाइडेड है, बहुत ज्यादा एंटी मून है। She is here right now. I'm loving it. I'm loving your energies, guys. You guys are so powerful. I am so proud of you guys. आप मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, एंड मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ आप लोगों के लिए। बट जब इतनी अच्छी रीडिंग आती है और इस तरह का कॉन्फर्मेशन मिलता है, आई फील इवन प्राउडर, if that is a word, but I feel even more proud of you guys. Okay, और I love you guys, everyone, each and every one of you. I really love you from the bottom of my heart. I hope आज की रीडिंग ने आपको हेल्प की हो, किसी तरह से कुछ इंसाइट आपको डेफिनेटली आज की रीडिंग के थ्रू मिली हो। ग्रुप नंबर 1, अपना फीडबैक जो भी आप सोचते हैं, फील करते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी किसी रीडिंग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। एंड शी हैज रीच्ड टू द वट एवर दिस इज, मे बी उसका जो फ्रूट है या वट एवर दिस इज, आई डोंट नो, बट ये रिजल्ट्स तक पहुंच गई हैं, फ्रूट तक पहुंच गई हैं। तो आपको दिसंबर मंथ में जरूर 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 सक्सेस मिलेगी, जो भी आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं। दिस इज योर कंफर्मेशन। नेवर हैपेंड इन माई रीडिंग सो फार। I'm so happy for you guys. Okay, bye bye guys, take care. Hello, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। आपने सिलेक्ट किया है ये स्टोन जो कि है amethyst. I'm sorry guys, amethyst, and this is considered to be one of the most powerful stone for your intuition. अगर आप अपने इंट्यूशन को किसी तरह से रेज करना चाहते हैं, हाइटन करना चाहते हैं, दिस इज द स्टोन। दिस इज वन ऑफ द मेनी स्टोन्स विच इज रेडली अवेलेबल। ओके, समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी या तो शुरू करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड, इसीलिए समहाउ आज मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पर्पल कलर की थीम फील हो रही थी, इसीलिए मैंने मोस्टली पर्पल अरेंजमेंट करने की कोशिश की है एज फार एज पॉसिबल। एंड आई पुट दिस पर्पल नील पेंट एज वेल, वॉयलेट या वॉयलेट आप बोल सकते हैं इसको। तो ये शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के पार्ट से। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 या फाइल नंबर 2। मेन मूड, मेन थीम, मेन एरिया
मेन ब्लेसिंग या मेन आपका फोकस इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या रहने वाला है। ओके, द जजमेंट, यस। ओके गाइज, मैं आप लोगों पे नहीं हंस रही हूँ, प्लीज नेवर थिंक कि मैं आप लोगों को किसी भी तरह से डिमीन करूंगी कभी भी, बिकॉज आई लव यू गाइज, यू आर माई फैमिली। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये जो यूट्यूब का जो मेरा ये चैनल है, जो हमारी ये कम्युनिटी है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं ये एक सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहती हूँ आपके और मेरे, हम सब के लिए, कि जहाँ पर हमें पता है कि हम विदाउट बीइंग जज्ड हम अपने इमोशंस को यहाँ पर पोर आउट कर सकते हैं। ओके, और ये जो आपका कार्ड है, जो फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का, मुझे स्माइल आई आपके लिए, बिकॉज ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये इस स्पेसिफिक डेक में, इस स्पेसिफिक कार्ड से मुझे फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो ये इमेज एक पर्सन की है, आप गौतम बुद्धा की मान सकते हैं, उस तरह की इमेज है, जहां पर ये एनलाइटन हो रहे हैं, इनका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, इनकी जो कनेक्टिविटी है विद द डिवाइन, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज जो वाइब है दैट इज राइजिंग। इन जनरल आप लोग, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का जो वाइब है, आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो राइज हो रही है, एंड दैट इज फॉर अ वेरी इन अ वेरी बेटर वे, फॉर अ वेरी गुड रीजन। आप लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ये मैं आपको बता सकती हूँ क्लियरली। और दूसरी चीज, यहाँ पर मुझे बहुत सारा नेवी ब्लू और ब्लू कलर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपने अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम किया है, आपने अपने थर्ड आई चक्रा पे भी काम किया है, एंड नाउ यू आर इवन वॉकिंग अपवर्ड्स एंड वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा, नॉट मे बी कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली। यस, आप लोगों की वाइब्स, आप लोगों की एनर्जीज अपलिफ्ट हो रही हैं फॉर वेरी गुड रीजंस, बिकॉज आप लोग जेन्युइनली अच्छे लोग हैं, आप लोग जेन्युइनली, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है काइंड, तो डेफिनेटली आप लोग जेन्युइनली काइंड लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों की परवाह है, जिनको दूसरों से फर्क पड़ता है, जिनको दूसरों को अपलिफ्ट करने में अच्छा लगता है, जिनको ज्ञान देने में अच्छा लगता है, जिनको लोगों की वाइब्स को हाई करने में अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है कि जिसे एक यूजुअली बोला जाता है स्लोगन के तौर पे कि सबका साथ सबका विकास। यू बिलीव इन हीलिंग मासेस, आपको अच्छा लगता है कि आपके थ्रू लोगों की हीलिंग हो, आपको अच्छा लगता है कि आप किसी को किसी न किसी तरह से हेल्प कर पाए, आपको अच्छा लगता है कि अगर कोई आपके पास किसी तरह की प्रॉब्लम लेकर आए तो आप उसको एक अच्छा, एक बेहतरीन सॉल्यूशन दे पाए, आपको अच्छा लगता है कि लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, यू फील हैप्पी अबाउट इट, आप कंप्लेन नहीं करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि यू आर दैट एनर्जी, दैट सोर्स, जहां पर लोग अपने आप को फ्री और कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां पर आके वो अपने नेगेटिव इमोशंस को वेंट आउट करके एक पॉजिटिव हाई वाइब एनर्जी में होके वापस जाते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर होल्डिंग, एंड दिसंबर में ये एनर्जी और ज्यादा हाइटेन होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और ज्यादा लोग आके आपके पास कंप्लेन करेंगे एंड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आप अपने आप में बहुत ज्यादा कंटेंट फील करेंगे, आप अपने आप में बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर मंथ में ना आप लोग एक्चुअली अपने आप में, मुझे जो इमेज इस वक्त दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि आप आराम से एक जगह पे बैठे हैं या कंफर्टेबली यू आर रेस्टिंग समवेयर एंड यू आर जस्ट स्माइलिंग एट योर सेल्फ, यू आर स्माइलिंग एट, देयर इज नो वन अराउंड, देयर इज नथिंग, यू आर स्माइलिंग जस्ट बिकॉज you are feeling happy about what you have done so far in your life and you are happy about what you are planning to do in your future. You are happy about ki I have so much to offer to this world and I am so happy about it. That is the kind of the feeling आपको अभी आप जिस feeling में हैं, आप जिस mode में हैं, that is the kind of feeling you are currently in. कि I know I am the powerhouse of energy, I am the powerhouse of good things, I am the powerhouse of good vibrations
and I am ready to share it with all those who need it. I am ready to share it. So ये एक जो भावना है आपके अंदर शेयरिंग की है ना, this is kind of blessing to everyone who is around you. ठीक है? Such powerful and good energy, guys. I love you. I'm loving this energy today. Group number 1 की भी बहुत ही अच्छी प्यारी strong energies थी, and group 2 मैं definitely आपको एक word में अगर define करूँ तो you guys are healers. This is the one word I can define you guys in the month of December. December month में आपकी जो healing property, आपकी जो healing energy है बहुत ही ज़्यादा rise होने वाली है, और आप you have the capacity to heal. मुझे पता नहीं क्यों large masses, large amount of people, number of people, many number of people, more than people, जो अगर मैं यहाँ पर more than बोल रही हूँ ना, उसके बाद मुझे कोई amount नहीं मदर यूनिवर्स दे रही हैं, just because यहाँ पर किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी कुछ लोगों को हील करें, बट किसी के लिए जरूर पॉसिबल होगा कि आप मोर देन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को हील करें इन सम काइंड ऑफ वे. आप हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप हो सकता है मेरी तरह एक इंट्यूटिव रीडर हो, कुछ भी हो सकते हैं आप. हो सकता है आपकी बातें हजारों लोग सुनना चाहते हो, सुनना पसंद करते हो सकता है आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो कोई किसी और के थ्रू पास ऑन हो और जाके वो मासेस को हील करे, बट द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वुड बी यू. Okay, this is such a positive, good and energy. I'm so proud of you guys. I'm so proud of you. Group number 2, I'm feeling you right now. Okay, let's moving on to your love life. Okay. तो देख लेते हैं लव लाइफ में. मैंने ग्रुप नंबर 1 में 4 पार्ट्स में रीडिंग की है ग्रुप नंबर 1 की, तो आप लोगों को भी मैं 4 पार्ट्स में रीडिंग करूंगी. फॉर दोज हु आर सिंगल, फॉर दोज हु आर कमिटेड, दोज हु आर इन सम काइंड ऑफ टॉक्सिक साइकिल और टॉक्सिक रिलेशनशिप, एंड फॉर दोज who have a crush on someone. Okay, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप किसी तरह की टॉक्सिक साइकिल में हैं, जहां पर ऐसे रिलेशनशिप में है, आप निकलना चाहते हैं उस रिलेशनशिप के बाहर, बट समहाउ आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, और आप अनश्योर हैं कि क्या मुझे इस पर्सन को जाने देना चाहिए, या मुझे यू आर अनश्योर कि क्या मुझे इस पर्सन को जाने देना चाहिए, या मुझे अभी इनका और इंतजार करना चाहिए. एंड आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, अगर मैंने इस पर्सन को जाने दिया, ये पर्सन तो कभी कभी मुझसे इतना प्यार करता है, क्या फर्क पड़ता है कि अभी इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं हैं. कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन चला जाए तो फिर उसके बाद मुझे कुछ ना मिले, या इससे बेहतर ना मिला तो क्या होगा. ओके, तो क्या होगा आपका, जो भी होगा अच्छा होगा. ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ एयर एलिमेंट है, और आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि एक्चुअली क्या होगा, एंड आपका ब्रेन आपको सही डिसीजन दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. डेफिनेटली ऐसी चीज आपको ये मुझे दिख रही है कि आपका ब्रेन आपको सही सलाह दे रहा है, बट क्योंकि आपने अपने दिल को इतना ज्यादा एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी में कंटेंट करके रखा हुआ है, उसको क्लोज करके रखा हुआ है, दैट यू आर नॉट एबल टू टेक अ रैशनल डिसीजन. एक रैशनल डिसीजन आप ले पाने की स्थिति में अभी तक नहीं थे, और ये डिसीजन आप जरूर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर ले पाएंगे. तो ये फॉर दोज हु आर इन एनी काइंड ऑफ विशियस साइकिल जो कि हेल्दी नहीं है. यस, डेफिनेटली इल्यूशंस में जी रहे हैं आप लोग गाइस. आप लोग you know that feeling, एक जो फीलिंग होती है ना, that I'm sinking into my own thoughts, I'm sinking into my own heart, I'm sinking into my own emotions, I'm sinking into my own depths, don't know what to do, don't know how to get out of it. आपका दिल इस वक्त कुछ भी कह रहा है, कुछ भी, बट आपके दिमाग को पता है कि सही क्या है, और आपका दिमाग जो भी आपको कह रहा है, just go for it. Don't doubt yourself, don't doubt your intuition. ये था इंफॉर्मेशन लव लाइफ में उन लोगों के लिए दोज हु वांटेड टू कम आउट ऑफ देयर टॉक्सिक साइकिल,
और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेट दैट पर्सन गो। ये आपकी इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू दोज हु आर हैविंग सम काइंड ऑफ क्रश फॉर समवन। अगर आपका कोई क्रश है, आपका किसी पे क्रश है, तो व्हाट शुड यू डू? ओके, पहली चीज तो आप दोनों की एनर्जीज ना ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पर्सन का भी आपके ऊपर क्रश है, पर डेफिनेटली आपके पर्सन ने कहीं से सुन रखा है, कहीं से उनको आइडिया है कि आपका उन पर क्रश है। दिस इज आई फील दिस इज सम काइंड ऑफ फनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपने अपनी तरफ से शायद इस चीज को बहुत ही एक्सप्रेस नहीं किया है, या इस चीज को बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है, या लोगों को नहीं आपने जानकारी दी है कि आपका सो एंड सो पर्सन के ऊपर क्रश है, बट सम हाउ दैट पर्सन हैज सम काइंड ऑफ आइडिया दैट आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं। बट और अ सीरियस नोट, वो पर्सन को जिनके ऊपर भी आपका क्रश है करेंटली, वो पर्सन को लगता है कि क्रश नहीं है, कुछ और है, क्रश नहीं है, कुछ और है, कुछ उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो एनर्जी जा रही है, दैट इज नॉट अ राइट काइंड ऑफ एनर्जी। दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग दैट एनर्जी कि ये सही है, एंड दैट पर्सन इज, इसीलिए वो पर्सन जो है ना, दैट ही और शी वांटेड टू बी श्योर कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ ये सही है या गलत है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको, अगर आप चाहें ग्रुप नंबर 2, तो आप डेफिनेटली अपने पर्सन को अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। यस, बी द बिगर पर्सन, बी अ ब्रेवर पर्सन, बी अ यस, मुझे आपके लिए स्पेसिफिकली सुनाई दे रहा है, बी ए स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड गो एंड कन्फेस योर फीलिंग्स टू योर क्रश इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इफ यू फील लाइक डूइंग दैट। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको बता देना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी आपको बता देना चाहिए। दिसंबर विल बी अ गुड मंथ। एटलीस्ट आपके जो पर्सन के मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको लेके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी के थ्रू उन तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, अपनी एनर्जीज पहुंचाई हैं, या आपने उनके या अपने किसी फ्रेंड को बताया है कि आई एम लाइकिंग सो एंड सो पर्सन, एंड उनके थ्रू, किसी के थ्रू अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपकी क्रश तक गई है, तो दैट इज नॉट हेल्दी, बिकॉज इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं म्यूटिलेट हुई है, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सो क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स, ऑल द मिसकम्युनिकेशंस, एंड मुझे लगता है चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। सो इफ यू आर रेडी एनर्जेटिकली, इफ यू वांट, इफ यू फील लाइक, जस्ट गिव इट अ ट्राई। आई स्ट्रांगली फील कि आपके जो लव हैं, आपकी जो क्रश हैं, उनके मन में भी आपके लिए काइंड ऑफ म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट श्योर कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, और अगर आप उन्हें बताएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू गाइज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दोज हु आर इन अ हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप। आपके लिए दिसंबर मंथ में लव के लिए क्या एडवाइस है? यस, आपके लिए एडवाइस है या आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ग्रुप नंबर 2, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, अपने इमोशंस को बांध के न रखें। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग तो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, अभी रोज आई लव यू बोलने की क्या जरूरत है, या रोज शो करने की जरूरत क्या है, रोज कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या है, या रोज ये बताने की जरूरत क्या है that how much I feel for you, how much I like you, how much I have passion for you। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपने तक नहीं रखना है। लेट योर एनर्जीज फ्लो, लेट योर लव फ्लो। ठीक है, आपके पार्टनर को मुझे मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं, कीप रिमाइंडिंग योर पार्टनर दैट यू लव हिम और हर। ठीक है, बिकॉज दैट विल मेक योर पर्सन रियली हैप्पी। दिसंबर मंथ में आपको अपनी फीलिंग्स को अपने तक नहीं रखना है। दिसंबर मंथ में आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है एज मच एज यू कैन। ओके, सच गुड एनर्जीज। एंड फाइनली, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, एकदम ही उनकी लाइफ में कोई पर्सन आगे पीछे नहीं है, आपका क्रश किसी पे नहीं है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर?
ओके, डेफिनेटली पहली चीज तो ये कि आप अगर सिंगल हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में कब कौन आएगा, कोई आएगा भी पर्सन या नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज ये है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे, नॉट फॉर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ऑफकोर्स दिस इज जनरल रीडिंग। तो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और लोगों के लिए होती हैं। जो चीज से आप रेजोनेट कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज फॉर यू एंड जस्ट टेक दैट इन्फॉर्मेशन, लीव द रेस्ट। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी या तो पास्ट वुंड, आपका कोई पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, उससे अभी तक यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट। आप अभी तक उस हार्ट ब्रेक से ना एक्चुअली बाहर नहीं निकल पाए हैं, उस हार्ट ब्रेक से आप अभी तक हील नहीं हो पाए। ऑल्दो यू आर विशिंग फॉर समथिंग, सम काइंड ऑफ मिरेकल टू हैपन। आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए और आपकी सोल को रेस्क्यू कर दे। और इस बाय दैट आई मीन कि आपको लगता है कि कोई आपकी लव लाइफ में न्यू पर्सन आ जाए, उस वजह से ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे, या ये हार्ट ब्रेक से आप हील कर पाएंगे। बट दैट इज नॉट द केस, ये सच नहीं है। आपको खुद पहले अपने आप को हील करना होगा पास्ट वुंड से। आपको जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं उनसे आपको खुद निकलना पड़ेगा बाहर, एंड देन यू विल फाइंड द राइट देन यू विल फाइंड द राइट पर्सन। ओके, डेफिनेटली। और देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे और भी बताना चाहती हूँ, हो सकता है दिसंबर मंथ में आपको राइट पर्सन ना मिले या कोई पर्सन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो सिंगल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी एनर्जीज को इनहेंस करते हैं, अपने हार्ट के ऊपर, हार्ट चक्र के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है आने वाले 2 से 3 महीने में डेफिनेटली, किसी के लिए 4 मंथ्स तक हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए 2 to 3 मंथ्स ही होगा, आपको आपकी ट्रू लाइफ पार्टनर मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होंगे और या होंगी। ऑब्वियसली हम जेंडर रीडिंग्स में मैं किसी को भी जेंडर डिफाइन नहीं करती हूँ, स्पेसिफिकली कोई एनर्जी आती है मैस्कुलिन या फेमिनिन तो मैं आपको बताती हूँ, बट आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। ओके, हाँ, तो मैं बता रही थी कि 2 से 3 महीने में आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल पार्टनर आएंगे, ऐसे पार्टनर आएंगे जिसको यू गाइज विल लव ईच अदर इक्वली। ठीक है, इक्वल एनर्जेटिक एक्सचेंज होगा एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस एनर्जी विच यू आर करेंटली इन। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ की इंफॉर्मेशन थी सभी तरह के लोगों के लिए, जो सिंगल है, जो कमिटेड है। गाइस सॉरी, मैं ग्रुप नंबर 2 क्विकली आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी आधी रीडिंग के बाद आई डोंट नो व्हाई कैमरा अपने आप बंद हो गया था एंड इट डिडंट पिक अप द एनर्जीज एंड गाइडेंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू थ्रू आउट द एंटायर रीडिंग, बिकॉज आई हैव डिड द एंटायर रीडिंग। स्पेसिफिकली मैंने ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड पुल किया था। तो यहाँ पर मैं क्विकली आप लोगों को, बिकॉज आई कैन नॉट डू द एंटायर रीडिंग वंस अगेन, क्योंकि जो एनर्जीज आ गई हैं आई कैन नॉट चेंज देम। मुझे लगता है यही इंफॉर्मेशन आपके लिए है और आपके लिए जरूरी है, मैं आपको yही चीज बताना चाहती हूँ। एंड एक अलग चीज और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है गाइज, जब मैंने ये रीडिंग शुरू की थी मैंने ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था दिसंबर मंथ का, और फिर मैंने जब अपने कैमरे की तरफ एक बार देखा कि फोकस है कि नहीं कैमरा, मैंने देखा कैमरा ऑफ था। तो वो जो रीडिंग मैंने की थी वो रीडिंग इट हैज गॉट डिलीटेड समहाउ और डिडंट रिकॉर्डेड समहाउ। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत दुख भी हुआ क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी उस रीडिंग के थ्रू वो आप तक नहीं पहुंच पाई। फिर मुझे लगा कि डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन शायद उन्होंने ये रीडिंग मुझे मैंने की 45 मिनट्स 35 मिनट्स की, और शायद वो एनर्जी सिर्फ मेरे लिए थी, सिर्फ मुझे जानने के लिए जरूरत थी, मुझे उन एनर्जीज में टैप इन करना था। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने तक रखी और मैंने ऑब्जॉर्व की। तो मैं उस चीज को आई हैड ब्रॉट माई सेल्फ एट पीस विद दैट सिचुएशन। ओके,
मुझे लगा कि ठीक है, चलो मेरी लिए शायद मदर यूनिवर्स ने वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी है, बिकॉज आई नेवर डू रीडिंग्स फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं हमेशा मैंने एक आध बार कोशिश की है, मैं हमेशा अपने लिए कोशिश करती हूँ ऑब्वियसली कि आई बिकम सो क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ, इवन तो कितने अच्छे भी कार्ड्स आ जाए, आई बिकम सो हार्ड एट माई सेल्फ। एंड मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं दूसरे रीडर्स की रीडिंग देखती हूँ तो रीडिंग्स हमेशा यूजली पॉजिटिव होती हैं, समटाइम्स कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी मैं देखती हूँ, लेती हूँ। तो यस, मदर यूनिवर्स ने बोला कि बेटा आज तो तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हारा दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सो आई सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने फिर से दोबारा ये वीडियो शुरू किया, दोबारा पूरा शूट किया, एंड आउट ऑफ नो वेयर सब कुछ ग्रुप नंबर 1 पायल नंबर 1 का पूरा अच्छे से शूट हुआ, आपका आधा रिकॉर्ड हुआ वीडियो, एंड देन सडनली somehow कैमरा डिसाइडेड टू टर्न ऑफ। बैटरी ओके, एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल कैमरा ने आगे का पूरा वीडियो पिक ही नहीं किया। तो मैं क्विकली गाइज आप लोगों को आगे की एनर्जी बताना चाहूंगी। हम लोग आपके लव रीडिंग पे थे। लव रीडिंग में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी थी दैट वाज कंप्लीट इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जो सिंगल थे, जो कमिटेड हैं, जो टॉक्सिक साइकिल में है, या जिनका किसी पे क्रश है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी आई थिंक अप टू दैट कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद हम आपके करियर पे मूव किए थे। तो करियर में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्विकली अगेन, बिकॉज मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया था आई कैन नॉट गो इनटू दैट डेप्थ वंस अगेन, बट यहाँ पर कैरियर में मैं आपको क्विकली बताना चाहती हूँ। कैरियर में यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ क्लियरली। कैरियर में आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, कैरियर में जो लोग वो के पास जॉब नहीं है चांसेस है कि आपको जॉब मिलेगी। सब कुछ अच्छा है कैरियर में इन जनरल आपके लिए, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर आपको लगता है यू डिजर्व अ रेज, आस्क फॉर बॉस। अगर आपको लगता है कि आपको एक जॉब अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए, जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि कहीं से आपको पैसे आने चाहिए, मिलने चाहिए, और आपका पैसा रुका हुआ है, आस्क फॉर इट। क्योंकि आपको जब आप मांगेंगे, आपको जो कुछ भी आप मांगेंगे इन द टर्म्स ऑफ योर करियर, यू विल गेट इट। फाइनेंसेस में भी मुझे दिख रहा है, फाइनेंसेस में भी आपके सेम चीज है, आप मांगेंगे यू विल रिसीव इट। तो डोंट फियर टू आस्क। अपने मन में ये मत सोचिए कि नहीं मैं मांगूंगा तो कैसा दिखूंगा या कैसे दिखूंगी, मैं नीडी, या लोग मुझे सोच सकते हैं कि मैं मनी माइंडेड हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है आप। और वैसे भी मनी माइंडेड एकदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, बट पैसा बहुत कुछ है। पैसे से आप हर उस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बीइंग इट इज अ हेल्थ, गुड फूड, कंफर्टेबल लाइफ, एवरीथिंग। ठीक है, तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में, खासकर सनातन धर्म में, पैसे को कमाने को, पैसे को इकट्ठा करने को, इस चीज के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, काफी डिटेल में। एस्ट्रोलॉजी में भी, खासकर वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत डिटेल में धन कैसे अर्जित करें, धन आप अर्जित कर पाएंगे कि नहीं, धन कैसे संचय करें, कैसे उसको इकट्ठा करें, इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बताया गया है। तो यस, मनी इज इम्पोर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में थोड़े से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, यू आर नॉट एबल टू स्पीक योर माइंड आउट इन द मंथ ऑफ दिसंबर या सो फार। और दिसंबर में जो क्या है, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद दूर हो पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपने फुल ऑथेंटिक सेल्फ में आ पाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे मुझे बहुत सारा ब्लू कलर दिख रहा है, तो यस, दैट टोटली रिप्रेजेंट योर थ्रोट चक्र। तो अपने लिए जो भी आपको लगता है कि सही है, वाजिब है, जो भी चीज आप डिजर्व करते हैं या करती हैं, जस्ट आस्क इट। यस, जस्ट आस्क इट। और आप जो भी चीज को डिमांड करेंगे, मांगेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है आपको दिसंबर मंथ में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नई जॉब या फाइनेंस के न्यू सोर्स की तलाश है, तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके लिए सुनाई दिया था अप टू 4 मंथ्स कुछ लोगों को लग सकता है, बट 80% लोगों के लिए जो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जनवरी फरवरी तक आपको हो सकता है 2 to 3 मंथ्स में फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिसंबर, आपको बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है, बहुत आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है।
विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। हम स्पेसिफिकली दिसंबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दिसंबर का मंथ जो है वहां से आपकी ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये था आपके फाइनेंसेस के लिए। नेक्स्ट मैंने आपके लिए ओके, ये लव लाइफ में मैंने आपका एक्स्ट्रा 2 कार्ड्स निकाले थे जनरली सभी के लिए। तो यहाँ पर जो लव लाइफ में एक्स्ट्रा 2 कार्ड मैंने आपके लिए निकाले थे ग्रुप नंबर 2, इनके थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो भी इमोशंस को आपने अपने अंदर बंद कर रखा है, चाहे वो इमोशंस किसी के प्रति क्रश हो, किसी के प्रति लव हो, या फिर आपके ये इमोशंस की नहीं मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है। ये इमोशन जो आपने आपकी लाइफ में आपने बॉटल टैप करके रखे हुए हैं, वो इमोशंस आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे, आपके मन से बाहर निकलेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। और यहाँ स्पेसिफिकली 12 लिखा है, विच इज द 12th मंथ, आई कंसीडर इट एज दिसंबर। तो दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंसाइट अपने अंदर फील होगा, कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, कुछ ऐसे अंदर से इंसाइट फील होगी जहां पे आपको लगेगा कि नहीं बहुत हुआ, अभी ना ये चीज को मुझे अपने अंदर और नहीं रखना है, आई विल एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। एंड ये बहुत अच्छी चीज होगी, ये बहुत पॉजिटिव चीज होगी, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो मैटर फीलिंग्स कैसी होती हैं, उनको एक्सप्रेस करना हमेशा ही जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर अपनी फीलिंग्स चाहें वो किसी भी तरह की हो, बहुत समय तक अंदर रखते हैं, तो वो फीलिंग्स हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो आप लव लाइफ में अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली चैनलाइज कर पाएंगे, और ये इंफॉर्मेशन ग्रुप नंबर 2 में सभी के लिए है, नो मैटर विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर इन करेंगे। ओके, तो ये लव लाइफ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, यस, ये इंफॉर्मेशन थी कि आपकी जो एनिमल स्पिरिट है या आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो आपके लिए जो कार्ड आया था वो आया था ब्लैक ऑब्सिडियन का एरोहेड। एरोहेड मतलब ये होगा इस मंथ में आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को आपको चैनलाइज करने की जरूरत है। और इसमें जो लिखा है मैं आपको क्विकली फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। इज इट टाइम टू ट्रांसफॉर्म ए चैलेंजिंग सिचुएशन? डू यू नीड टू शेड लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट? आर यू कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ? It's time to finalize releasing that which is old and gone. Let go of the past and open your heart and mind to start new. New opportunities are before you. Be open and embrace new beginnings. Okay? And इधर है आपका स्नेक स्पिरिट। प्लीज स्नेक देखकर आपको किसी भी तरह से अदरवाइज फील नहीं करना है। I believe snake is one of the most powerful animal, और उसका एक रीजन ये भी है, उसके पास एक वेनम के सिवा कोई और चीज नहीं होती है, एंड दैट ओनली सिंगल क्वालिटी मेक हिम वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एनिमल, जिससे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है। उसके यूजुअली अगर हम देखें तो हाथ नहीं होते, पैर नहीं होता है, एंड so on. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज सेफ फॉर मी टू फील माई फीलिंग्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अपने लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल आपको नहीं होना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हैं ग्रुप नंबर 2। ये चीज मुझे आपके लिए दिख रही है क्लियरली। मैंने बहुत ही डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया था आपकी रीडिंग में, बट आई एम सॉरी, मदर यूनिवर्स हैज सम अदर प्लान्स। एनीवेज, feelings of anger, sorrow and grief will pass as I release them from my body. It is easy for me to transform and transmute challenging situations. Spiritual initiation have taught me and improved me. A new cycle offers new and happy promise. ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। डेफिनेटली दिसंबर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 2, क्योंकि जो चीजें आपने अपने लिए अभी तक स्टैंड नहीं लिया था, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस किया था, अपने मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने हायर सेल्फ को जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे सो फार, वो आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर कर पाएंगे, एंड इजिली कर पाएंगे। ठीक है,
दिस वॉज द कार्ड फॉर फाइनल ब्लेसिंग आपके लिए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, जो कि है इनबैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर मंथ में जो भी आपने सो फार लाइफ में मेरे माइंड में एक लाइन आ रही है, एंड आई डोंट वांट टू से इट हियर बिकॉज आई विल से इट इन अ मोर एलिगेंट वे, बिकॉज एनीवेज जो भी मुझे इनसाइट से इंफॉर्मेशन मिलती है मैं डेफिनेटली आपको हमेशा हर चीज की इंफॉर्मेशन देती हूँ, वेदर समटाइम्स कोई टफ इंफॉर्मेशन होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मुझे पता है, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल आई डोंट कीप एनी इंफॉर्मेशन टू माई सेल्फ। मुझे आपको सारी चीजें सही बतानी होती हैं, ठीक है। तो बट आई विल चूज माई वर्ड्स वाइजली, आई विल से इट एनीवेज बट इन एलिगेंट लैंग्वेज, ओके। आपके लाइफ में सो फार जो भी अप एंड डाउन्स हैं, जो भी चीजें आउट ऑफ बैलेंस हैं, उन सारी चीजों को आप एकदम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। मैंने शायद इस बार आपको नहीं बताया, मैंने अभी बताया था प्रीवियसली, 2 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मुझे आई एम सीइंग लॉट ऑफ टू यहाँ पे जो आपका ये कार्ड है, ये 5 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है चेंज को, बट बैलेंस में अगेन इट इज अ 2, या कहीं और, यस दिस इज 20, what is written here, it means 20 and 2, this 4, it is the square of 2, again 2 and so on. This is 1 2 which represent, for me it is at least today and currently representing the month of December. तो यस 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपकी लाइफ में जो आप एकदम आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे थे, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें ग्रुप नंबर 2 इन द मंथ ऑफ डिसम्बर यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। ये कार्ड मैंने निकाला था स्पेसिफिकली आपके लिए, कार्ड अब आपके सामने ही है। ये मैंने निकाला था कि आप अपने मन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका जवाब यस है या नो है, वो तो ये जवाब आपका यस है। आप अभी भी जैसे ही मैंने ये बोला, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। आप जैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर जरूर होंगी, बिकॉज इट इज द न्यू मून। हो सकता है न्यू मून के आसपास आपकी लाइफ में बिगिनिंग हो, bट मुझे समहाउ फील हो रहा है कि फुल मून के आसपास भी हो सकती हैं, ओके। एंड ये एक फाइनल कार्ड मैंने आपके लिए रीडिंग खत्म होने के बाद निकाला था, विच आई डिडंट डिड फॉर ग्रुप नंबर 1, कि फाइनली अगर मैं आपको एक चीज, एक कार्ड में आपका पूरा दिसंबर मंथ बताना चाहूँ, पूरी रीडिंग आज की बताना चाहूँ, तो वो क्या होगा। एंड मदर यूनिवर्स gave me this card which is Knight of Cups, and from this card 2 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई थी। पहली चीज तो अगर आप किसी भी तरह से आउट ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, या थोड़ा सा एकदम परफेक्टली हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड में नहीं है, तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सेकेंड चीज ये है कि आपकी जो लाइफ है कंप्लीटली, जो कि हमने इस कार्ड से भी देखी थी, आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा बैलेंस में आने वाली है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है। एंड दिस कार्ड इज अ कंटिन्यूएशन फॉर मी एनर्जेटिकली। मैं इस कार्ड का कंटिन्यूएशन ही मुझे फील हो रहा है। तो दिसंबर के मंथ में एक्सपेक्ट सो मेनी गुड न्यूज़ेस, बहुत सारी गुड न्यूज आपको डिफरेंट एंड मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेगी ग्रुप नंबर 2। एंड जस्ट अभी मैंने रियलाइज किया कि आपका जो ग्रुप नंबर है वो भी 2 है। तो यस, दिस इज अगेन कॉन्फर्मेशन आपके लिए कि 2 इज वन ऑफ द मोस्ट could be one of the most important number for you in the month of December. Okay, तो यस गाइज, आप लोग अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ इंसाइट्स दिए हो। इट वाज काइंड ऑफ हाफ रीडिंग, तो नॉर्मल थी, हाफ रीडिंग थोड़ा क्विक थी, बट जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी एनर्जी आपको मिलनी थी इस रीडिंग के थ्रू, वो सब आपको मिली है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी पॉइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो यस, give your feedback in comment section. I'll see you guys in my other videos. I love you all. Bye bye.